पैगाम सुनो पैगाम। भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज जदीद साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान के समर्थन में क्यों नहीं आए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। आखिर क्या वजह थी जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब नहीं आ पाए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वारिस पठान ने इस वीडियो में वजह बताई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कौम को एक पैगाम था वो भी दिखाया वारिस पठान ने। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैगाम सुनो पैगाम। भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज जदीद साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं और ख़ास तौर पर हर वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। 1.5 साल बाद अजहरी साहब ने पहली मर्तबा अगर कहीं पैगाम दिया है तो मेरे भिवंडी के आवाम के लिए दिया है। मैं बताना चाहूंगा क्या हुआ, सुनिए। वारिस पठान कभी झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात बताता हूं सबके सामने। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह जेल से रिहा हो गए, बाहर आए, मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया, वारिस भाई कैसे हैं आप? मैंने कहा हज़रत बहुत अच्छा हूँ मैं हज़रत, आप कैसे हैं? बोले बस 8 महीने के बाद आया हूँ वारिस भाई, मैंने सुना आप चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं। बोला जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं भिवंडी से इस वक्त, मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा वारिस भाई मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझे घाट को ऊपर पुलिस स्टेशन में ले गए थे, रात का वक्त था, आप दौड़े चले आए, सबसे पहले आप वहाँ आए, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दिया। उसके बाद जो सफ़र चला, मुझ पर पासा एक्ट लग गया, सब लग गया, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं जेल में बैठकर देख रहा था कि जब कोई बोल रहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उस वक्त आप बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे थे, मैं जेल में बैठकर देख रहा था। आपने यहाँ तक कहा था कि तू बेटा आएगा मस्जिद में 2 टांग पे, मगर जाएगा तो तू स्ट्रेचर के ऊपर। ये बात कही थी आपने, मैंने कही थी। फिर उन्होंने कहा आज देखिए क्या हालत चल रहा है यहाँ पर। मैंने बात की, हजरत देखिए रामगिरी जैसा आदमी, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, आपने सिर्फ एक अशार पढ़ा था जिसके लिए सरकार ने आपको अरेस्ट करके पासा के कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया। हजरत ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हजरत देखिए रामगिरी को, एक टकला है ना, सर में बाल नहीं, जुबान में काबू नहीं, अनाप शनाप बकवास करता जा रहा था। इसने हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं समझता हूं भिवंडी का नहीं, भारत देश का नहीं, दुनिया भर का कोई भी मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल हजरत ने कहा सही बात है। कौन बोला उसके खिलाफ? किसने रोकने की हरकत की उसकी जुबान को? मैंने कहा हजरत आप तो देख रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, सब देख रहे थे। बोले बिल्कुल वारिस भाई, नमूस रिसालत के ऊपर आप लोग खड़े हुए, आप और इम्तियाज भाई खड़े हुए, आप निकले औरंगाबाद से रैली लेकर, आप गए वहां तक, आपने कहा कि इसको अरेस्ट करिए, आपने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से रिहा करिए, सबसे पहले आपने ये बात करी थी जाकर वहां पर। मैंने कहा हजरत बात बिल्कुल सही है, क्या ये तो मेरा कोई फर्ज है, हमारा फर्ज है, हम भी मोमिन मुसलमान है, पक्के सच्चे मुसलमान है। हुजूर की शान में गुस्ताखी तो वारिस पठान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हुजूर का चाहने वाला हूं, सियासत की कुर्सी को 10 मरतबा लात मार देगा वारिस भाई जहां मेरे हुजूर की बात है। मेरे नबी की शान की गुस्ताखी के लिए अगर वारिस पठान को फांसी पे चढ़ना पड़ा, खुशी खुशी चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। बात हुई
आपने कहा ठीक है वारिस भाई, मैं आऊंगा एक दिन भिवंडी इंशाअल्लाह होता। मैंने कहा आइए हजरत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हूं, बयान तो नहीं कर सकूंगा, बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये हुआ है। मैंने कहा हजरत दुआओं से नवाज दीजिए, दुआ देने आजिए। बोले ठीक है। मुझे इम्तियाज भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हजरत आप दुआएं देने आइए। हमने यकीन मानिए पूरी तरह से हर चीज की परमिशन ली। हमने कहा हजरत आएंगे 2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वारिस पठान भी स्टेज पर नहीं बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा, सिर्फ उलेमाए किराम बैठेंगे, हजरत बैठेंगे, वारिस पठान नीचे बैठेगा। मैं सियासती मंच नहीं बनाना चाहता, मैं इस मंच को सियासती मंच नहीं बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि एक मुफ्ती, एक उलेमा जिसके कदमों में बैठकर वारिस पठान ने इस्लाम को जाना, मुसलमान के हक को जाना, मैं नहीं चाहता हूं किसी सियासत के स्टेज के ऊपर बैठे। हमने कोई बैनर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तमाम ने देखा था। हजरत ने कहा ठीक है बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। बस ये था, इम्तियाज भाई ने कहा कि मुझे हजरत ने 16 तारीख दिए मेरे आने की, तुम्हारे यहाँ 15 को जाएगी। इतना बोलना था कि यकीन मानिए पूरे के पूरी ये सरकार, पूरा प्रशासन, पूरा ओपोजिशन पूरे के पूरे लग गए हजरत के पीछे, हाथ पैर धो के लग गए कि हजरत नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वहां जाएंगे तो यहाँ ये कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल कैंसिल कराएंगे, फला कर देंगे, डिमका कर देंगे, सब चीज। फिर भी कल रात को हजरत से मेरी बात हुई, हजरत ने कहा वारिस भाई मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कल पहुंचने के लिए। आज जुम्मा के बाद मेरी बात हो रही थी, हजरत आ रहे, मैंने कहा कोई बैनर नहीं लगाया हजरत, कुछ नहीं। हजरत ने कहा बिल्कुल इंशाअल्लाह। मेरे तो घर के बाहर पूरा पुलिस बैठ गया, मेरे घर के बाहर तो पूरे के पूरे सियासती ओपोनेंट वाले आ गए, सब आ गए। वारिस भाई सब कहे बोलना है कि नहीं आप नहीं जा सकते, अगर दुआ भी देनी है तो आप यहां से बैठ के दुआ दे दीजिए। मैंने कहा हजरत क्या बात है, क्यों नहीं, आइए, मैं तो आपको दुआ देने बुला रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि दूसरे भी जो सियासतदार यहां से खड़े वो भी आ जाए मंच पे बैठे, क्योंकि मुफ्ती दुआ कर रहा है, कब किसकी दुआ कबूल हो जाए किसके लिए कोई बोल नहीं सकता। लिहाजा मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ मेरे लिए, आइए सारे के सारे जितने खड़े हुए एमएलए सब आइए, सब दुआ लीजिए। जनता जनार्दन है, जनता के दिल में जिसके लिए मोहब्बत आएगी जनता उसको चुन के ऐवान असेंबली में भेजेगी। लोगों को लगेगा, जनता को लगेगा कि हमको चुन के इसको ऐवान असेंबली में भेजना है तो जनता उसी को भेजेगी। आप आइए। मुफ्ती साहब ने कहा निकल नहीं सक रहा हूं यहां से, इतने सारे लोग जमा हो गए। शाम तक का मुफ्ती साहब ने कहा आप अगर मैं आ गया वारिस भाई तो मेरी बेल भी कैंसिल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। मैं कहा हजरत अगर इस बात पे आपकी बात आ जाती है, मैंने सबसे मशवरा किया तो हजरत आप यकीनन अगर कोई चीज आपके खिलाफ जा रही है तो वारिस पठान या कोई भी एमएलए बन रहा है कोई भी उसमें हाथ नहीं डालेगा। आपकी सेफ्टी आपकी बहुत जरूरत है, कौम मिल्लत को आपकी आवाज की बहुत जरूरत है, कौम मिल्लत को आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं कहा मैं तो चला जाऊंगा स्टेज पे, मेरा तो एमआईएम का मैं स्टेज लगाकर हजरत शुरू कर दूंगा, मेरी बात लोग आएंगे मिलने, मोहब्बत करते हैं मुझसे आएंगे मिलने। हजरत ने कहा नहीं वारिस भाई मैं अगर नहीं आ सकते हैं, मुझे नहीं निकलने दे रहे तो भिवंडी वालों को मेरा पैगाम जरूर पहुंचा देना वारिस भाई। मैंने कहा ठीक है हजरत, आपका हुक्म का गुलाम है वारिस पठान, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हजरत ने आप तमाम के लिए, तमाम देशवासियों के लिए एक पैगाम भेजा है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन भी इसको जूम करे और तमाम इस पैगाम को सुने, उसके बाद मुझे अपनी बात रखने का आप मौका दें। मुझे यकीन है आप मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे और मैं कुछ अहम बातें बताना चाहूंगा आपके सामने, आप मुझे मौका दीजिए फिलहाल, क्योंकि हम सब उत्सुक हैं। हम मुफ्ती सलमान नजरी साहब बात कर लेते, फिर पैगाम सुनाता हूं आपको। ये पैगाम बहुत अहम पैगाम है तमाम के लिए। ये पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई तो खामोश लेके बैठे थे। ये उनके लिए भी है जो दूरदर्शन का टीवी लेके घूम रहे हैं ना अपने बीच में, डब्बा टीवी चल रहे हैं ना, पीले झंडे, 15 साल मेयर थे ना, फिर ये भिवंडी के रास्तों की हालत ऐसा क्यों है? तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने भिवंडी को। आज बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, आरएसएस की चड्डी बनियान पहनने वाला ये शख्स आया यहां पर, कांग्रेस में एमपी के टाइम में सोचा टिकट मिलेगी, नहीं मिली, एमएलए की टिकट नहीं मिली, इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। ऐसे लोगों के लिए भी बात है।
जो हमारी कौम के खिलाफ है, मिल्लत के खिलाफ है, हमारे उसूल के खिलाफ है, हमारी आका की शान में गुस्ताखी करने वालों का साथ देते हैं, ये वो लोग हैं। तीसरा, कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी की मैं आपको हकीकत बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। 70 बरस कांग्रेस ने यहां पे राज किया। सत्ता में 90% मुसलमानों के वोट चाहिए इनको, 90%। पिछली लोकसभा चुनाव आया, महाराष्ट्र में 48 सीटें थी। 48 सीटों में एक भी मुसलमान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया टिकट। क्यों भाई? क्या मुसलमान इस लायक नहीं कि इक्तिदार में आए? क्या मुसलमान इस लायक नहीं कि अपना रिप्रेजेंटेशन कर सके? नहीं दिया उन्होंने किसी को टिकट। 18 एमएलसी है, 18 में एक भी मुसलमान एमएलसी नहीं है आज की तारीख में महाराष्ट्र में। कौन है इसका जवाबदार? अच्छा, अख्तर साहब हमारे जो सीनियर, उन्होंने कहा कि हजरत का पैगाम सुना दीजिए। मैं आप तमाम के सामने पैगाम सुनाता हूं, आप जरा सा साइलेंट बैठेंगे। हजरत का पैगाम है, ये पॉलिटिकल पैगाम नहीं है। एक मुफ्ती ने आपके लिए पैगाम भेजा है, वो पैगाम आप जरूर सुनिए। कैमरामैन से मेरी अदबन गुजारिश है कि इसको जरा जूम करें, ताकि मैं, हजरत ने वीडियो बनाकर भेजा है, ये आपके लिए, तमाम देशवासियों के लिए, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। और ये वीडियो हजरत ने मुझे भेजा है 8:11 पे, अभी की बात है। ये देख लीजिए वीडियो का ऑथेंटिसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर वापस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरीन, सामाईन, आज एक खुसूसी पैगाम नशर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे कैद से रिहाई के बाद से लेकर अब तक मुसलसल मेरी कई मसरूफियात और दीनी मशागिल और मेरी तबीयत की नासाजगी के एतबार से मैं आवाम के दरमियान मुकम्मल तौर पर आ नहीं पा रहा हूँ। महज जुमा की नमाज के लिए हाजिर आया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं जलसे जुलूस या प्रोग्रामों से दूर जा रहा हूँ। दीन की खिदमत आखिरी सांस तक करते रहेंगे, वो चाहे जिस अंदाज से भी। लेकिन ख़ास एक बात यह है कि आज के माहौल के एतबार से महाराष्ट्र में जो इलेक्शन है और हर जगह सियासी हवा गर्म है, और 2-4 दिनों के बाद इलेक्शन के ये प्रचार के और तमाम मामला बंद भी होने हैं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर 2 जगह मेरे नाम का बहुत ज़्यादा शुहरा किया गया था, भिवंडी और औरंगाबाद का। और भिवंडी से जनाब वारिस पठान साहब और औरंगाबाद से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मेरे नाम का ऐलान भी किया और बहुत सारी मोहब्बतों का इजहार भी किया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों का सिला अता फरमाए। कुछ नामुसाइद हालात की बुनियाद पर मैं यहाँ पर हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं साथ हैं। और ख़ास तौर पर हर उस लीडर के लिए, हर उस नेता के लिए जो कौम और मिल्लत और मुल्क की फलाह व बहबूदी के लिए और दीन इस्लाम पर आने वाले तमाम तर मुश्किलात को निपटने के लिए खड़ा रहता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और उनके लिए दुआगो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके बाजुओं में ताकत दे। तमाम जितने सियासी लीडर हैं सबके लिए भी मैं दुआगो हूँ। मुसलसल कई जगहों से लोगों ने मुझसे राब्ते भी किए और एतमाद भी दिलाया है कि वो काम करेंगे कौम और मिल्लत मुल्क की फलाह बहबूदी। और ख़ास तौर पर हमारा मिशन है अज़मत नामूस रिसालत। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी नामूस पर जब कभी कोई हमला हो तो डट कर खड़े रहे। उन सब के साथ हम भी खड़े हैं।
और मैं दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब लीडरों को कामयाबी अता फरमाए और इनसे दीन का और कौम का अच्छे से अच्छा नफ़ा हो सके और आखिरी दम तक ये लोग सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ते रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुन लिया हजरत का पैगाम, ये आपके सामने है। जो लोग हुजूर की मोहब्बत में खड़े हैं उनके लिए हजरत ने दुआ फरमाई है। हजरत चाहते हैं कि यहाँ से बेबाक लीडरशिप पैदा हो, जो कौम व मिल्लत के लिए खड़ी रहे, जो कभी हमारे हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर ले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ये था पैगाम हजरत का जो मैंने आप तमाम के सामने कर दिया। लेकिन असली बात यह है कि हजरत को आने से रोका जा रहा था, तकलीफें दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक के वकीलों ने फ़ोन कर दिया कि आप जाएंगे तो आपके खिलाफ केस कर देगा। अरे भाई, ये मंच वारिस पठान का मंच नहीं है, यहाँ पे हर एक नेता आ सकता है जो इलेक्शन लड़ रहा है। सब आइए, दुआ लीजिए, मुफ्तियों की दुआ लीजिए, इनके सीनों के अंदर कुरान शरीफ बसा रहता है। ये बात थी, आपको पैगाम दिया। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।